हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एरीन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं हेलो एल्केन क्या होते हैं। हेलो एल्केन, हेलो मीन्स हेलोजन, एल्केन्स आप जानते ही हो। तो एल्केन के हेलोजन डेरिवेटिव हेलो एल्केन कहलाते हैं आईयूपीएसी की टर्म में। वैसे एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है इन्हें, लेकिन आजकल हम इन्हें नाम को आईयूपीएसी की टर्म में पढ़ते हैं तो हेलो एल्केन बोला जाता है। यानी एल्केन के हेलोजन डेरिवेटिव हेलो एल्केन है। ये बनते कैसे हैं? जैसे एल्केन का कोई आपने फार्मूला लिया C2H6 लिया। C2H6 में से अगर एक हाइड्रोजन एटम किसी हेलोजन द्वारा डिस्प्लेस हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो हेलो एल्केन बनते हैं। ठीक है। जैसे C2H6 है, उसका एक H हटा दिया जाए तो C2H5Br उसमें अगर ऐड हो गया तो H की जगह पर Br आ गया, तो C2H5Br हेलो एल्केन है। यानी कि ब्रोमो एथेन इसका नाम हो गया, आईपीएसी नाम। इसका जनरल फार्मूला होता है RX, R फॉर एल्केन, X फॉर हेलोजन। आर के साथ यानी कि एल्किल ग्रुप के साथ जब कोई हेलोजन जुड़ेगा तो हेलो एल्केन बनते हैं। इससे ऐसे भी बोल सकते हैं। तो एल्केन के हेलोजन डेरिवेटिव सिंपल सी लैंग्वेज में बोल सकते हैं एल्केन हेलो एल्केन कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है एल्किल हेलाइड या हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। जो एल्किल हेलाइड है या हेलो एल्केन है, दोनों एक ही बात है, इसको अलग मत समझना। एल्किल हेलाइड इसका जनरल फार्मूले से बोल दिया जाता है, जैसे कि इथाइल, तो इसका हो गया जनरल नेम। लेकिन इसी को हम अगर बोलें आईपीएसी की टर्म में तो बोलेंगे ब्रोमो एथेन। तो एल्किल हेलाइड यानी इथाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं और ब्रोमो एथेन ऐसे करके बोल सकते हैं। तो एल्किल हेलाइड या हेलो एल्किन को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 प्राइमरी एल्किल हेलाइड। प्राइमरी एल्किल हेलाइड वे एल्किल हेलाइड या हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु पहले कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे CH3 ये इथेन का फार्मूला है। तो इसमें पहला कार्बन, दूसरा ये हुआ CH2। ठीक है, अगर इसका फार्मूला लिखेंगे CH3CH2Br, यानी कि Br जो है पहले कार्बन से जुड़ा है, दूसरा कार्बन फिर आगे वाला होता है। तो पहले कार्बन से अगर कोई हेलोजन एटम जुड़ा होता है तो उसको कहते हैं प्राइमरी एल्किल हेलाइड या हेलो एल्केन। फार्मूला होता है CH2X। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है CH3CH2Br या CH3CH2Cl या CH3CH2I। ये हेलो एल्केन है, तो ये पहले कार्बन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। ये एल्किल हैलाइड इसमें हेलोजन परमाणु दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है या सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होता है, तो उसको कहते हैं हम सेकेंडरी एल्किल हैलाइड या सेकेंडरी हेलो एल्केन। फार्मूला है बाइफर्केट करके CH सिंगल बॉन्ड X। ठीक है, या इसका एग्जाम्पल है CH3 का उल्टा है CHCl। तो नाम क्या हो जाएगा इसका आईपीएसी नाम? 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। 2 क्लोरोप्रोपेन। कार्बन कितने? 3 है। टोटल कार्बन 3 है और पहले कार्बन से आपका जुड़ रहा है, दूसरे कार्बन से सॉरी, क्लोरीन, इसलिए नाम हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। तीसरी कैटेगरी है टर्शरी हैलाइड की है, क्लासिफिकेशन ऑफ टर्शरी हेलो एल्केन। इसमें जो हेलोजन एटम है वो तीसरे कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, यानी कि यहाँ कार्बन की 3 वैलेंसी को छोड़कर जो तीसरी वैलेंसी है उस पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है। एग्जाम्पल CH3 का उल्ट्राइज CH2Br, यानी कि आंसर इसका नाम हुआ 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन था हेलो एल्केन का। अब इसमें दूसरा जो चैप्टर में कंपाउंड की बात की गई है वो है हेलो एरीन। हेलो एरीन क्या होते हैं? एरीन मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, हेलोजन यानी कि बेंजीन रिंग से कोई हेलोजन एटम अगर जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन एटम निकाल कर, तो उसको हम बोल देंगे हेलो एरीन। हेलो एरीन में हेलोजन एटम जो है एराइल ग्रुप भी बोलते हैं इसको, फिनाइल ग्रुप भी कहते हैं। फिनाइल समूह के sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। sp2 कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है बेंजीन रिंग के अंदर, तो इसी उस कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है जहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हेलोजन जोड़ देते हैं। तो हेलोजन एक भी जुड़ा रहता है बेंजीन रिंग में, 2 भी जुड़ सकते हैं और 3 भी जुड़ सकते हैं। उनके हिसाब से इनका नाम मोनोहेलोजन डेरिवेटिव, डायहेलोजन डेरिवेटिव, ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कुछ नया कैटेगरी भी है
इसकी जानकारी आपको थोड़ी एलिमेंट की होनी चाहिए। जैसे अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 डबल बॉन्ड CH यदि कार्बन चेन में उपस्थित है तो उससे जुड़ा हेलोजन एटम जो है विनाइल, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 डबल बॉन्ड CH आ जाए तो उसको विनाइल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। यदि बेंजीन रिंग से हेलोजन एटम साइड चेन से जुड़ा हो, ठीक है, साइड में चेन से जुड़ा हो, तो उस कंपाउंड को बेंजिल क्लोराइड कहते हैं। जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर CH2Cl जुड़ा है, CH2 यानी ये CH2 जो है साइड चेन हो गई, इससे हेलोजन जुड़ा है तो ये बेंजिल क्लोराइड कहलाता है। तो ये दो नोट करने की बात है। नेक्स्ट डाई हेलो एल्केन के और भी प्रकार होते हैं, जैमिनल, विसिनल। तो जैमिनल विसिनल, जैम मतलब जाम लगाना, जैम JEM, जैम हैलाइड। तो एल्केन के वे डेरिवेटिव जिनमें हेलोजन एटम एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं उसको कहते हैं जैम हैलाइड। जैसे CH2Cl, CH2Br2, ठीक है, मतलब दो हेलोजन एटम एक ही कार्बन से जुड़े हो, CH2Cl2 और CH2Br2। तो ये एग्जाम्पल है जैमिनल के। ऐसे ही वेसिनल में क्या होता है, एल्केन के वे डेरिवेटिव जिनमें दोनों हेलोजन एटम भिन्न भिन्न पास पास वाले कार्बन एटम से जुड़े होते हैं, जैसे CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो ये कहलाते हैं, ये जो कैटेगरी है ये कैटेगरी कहलाती है मिथिलीन क्लोराइड। इसका एक कंपाउंड आपके कोर्स में था, अब डिलीट हो गया है। बस आपको बस सिर्फ ये एलिमेंट्री जानकारी हेलो एल्केन और हेलो एरिन की इस अब इस वाले सिलेबस में आपके लिए रह गई है। आता है टाइप ऑफ हेलो एल्केन, यानी कि हेलो एल्केन कितने तरह के क्लासिफिकेशन में आप पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे आप हेलो एल्केन बनाने की प्रिपरेशन, जनरल प्रिपरेशन, जनरल मेथड से आप किस तरह से हेलो एल्केन बनाते हैं। इसके कुछ जनरल मेथड पढ़ेंगे जो सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से कुछ क्यू भी निकल कर आते हैं जिन पर क्वेश्चन आते हैं। तो हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं, 10th में भी आपने पढ़ा था। एल्केन का सीधा हेलोजिनेशन करा दीजिए, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। जैसे मीथेन का सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा आपका, ये एक हेलो एल्केन बनाने का मेथड है जिसमें 3-4 तरह के आपके हेलो एल्केन बनते हैं। प्राइमरी मोनोक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन। तो ये एक मेथड है। दूसरा, एल्कीन से भी आप एल्को एल्केन बना सकते हैं। एक बात बता दूं मैं, तो आपका ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है 11th के बाद, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है। एल्केन पढ़े थे आपने, एल्कीन पढ़े थे और उसके बाद एल्काइन पढ़े थे। तो उसके नेक्स्ट चैप्टर ये हेलो एल्केन है। तो आप इन सारे मेथड से आप इसको बना सकते हैं, यानी एल्केन से बना सकते हैं, एल्कीन से बना सकते हैं, एल्काइन से बना सकते हैं और आगे के चैप्टरों से भी बना सकते हैं। जैसे एल्कोहल से बना सकते हैं, एल्डिहाइड से, एसिड से, सबसे बन सकता है हेलो एल्केन। एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसको बनाने के लिए आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को से लेकर इसको बनाया जा सकता है। तो नेक्स्ट मेथड है एल्कीन से। एल्कीन से आपको हेलो एल्केन बनाने हैं तो आपको एक रूल जो 11th में पढ़ा था, माइको मार्कोनिकॉफ का नियम, ठीक है, पढ़ा था ना, मार्कोनिकॉफ रूल, उसके अकॉर्डिंग उस मेथड से आप एल्कीन से हेलो एल्केन बनाते हैं। उसके बनाने का जो तरीका है कि एल्कीन ले ले, सपोज प्रोपिलीन ले लिया आपने, ये एग्जाम्पल आपने 11th में पढ़ा था। प्रोपिलीन पर HBr की रिएक्शन कराई तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जो इसका नेगेटिव पार्ट है HBr का, Br नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। आपने ये चीज़ पढ़ रखी है। तो हाइड्रोजन कहाँ कम है, CH डबल बॉन्ड CH2 पे CH पर कम है, तो यहाँ जाकर आपका Br जुड़ जाएगा, तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, यानी कि एल्किन प्रोपिलीन से क्या बन गया आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन, हेलो एल्केन बन गया, ठीक है ना। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल से आप इसको बना सकते हैं। एल्कोहल से इसको बना सकते हैं। एल्कोहल की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन एसिड से आप करा देते हैं तो आपका बन जाता है, ये भी रिएक्शन आपने पढ़ रखी है 11th में। एथिल अल्कोहल की HBr के साथ रिएक्शन को ये रिप्लेस करके खुद उसका प्लेस ले लेता है, C2H5Br+H2, इस तरह से बन जाता है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें, वहाँ पर था मार्कोनिकॉफ का रूल, यहाँ पर क्या है कि जो हेलोजन है, हेलोजन तीन है आपके पास, Cl है, Br, I है। इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा हेलोजन से रिएक्शन करने के लिए, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव HI होगा, उसके बाद HBr होगा, लास्ट में HCl, ठीक है। तो इसमें इसकी
एक्टिविटी भी देखी जाती है। हेलोजन एसिड हम कौन सा यूज़ करें हेलोजन से रिएक्शन कराने के लिए। तो यहाँ पर हम वैसे मेनली HBr यूज़ करते हैं, HCl से रिएक्शन नहीं हो पाती है, और HI भी उतना पावरफुल नहीं है। HBr सुटेबल रिएजेंट है रिएक्शन करने के लिए। कारण यह है क्योंकि ये रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी का जो क्रम है आपने पढ़ा था 11th में, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है, 2 डिग्री उससे कम होता है, 1 डिग्री उससे कम होता है। तो यही क्रम इसमें चलता है आपका किसमें, इसका क्रम भी इसी तरह से चलता है। HCl सबसे ज़्यादा होता है, HBr उससे कम होता है, और HI उससे कम होता है। इसका स्टेबिलिटी का क्रम भी यही है, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी को देखते हुए अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराने का क्रम जो है इस तरह से बढ़ा। वजह क्या होती है, उनके बीच की बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। HI सबसे ज़्यादा पावरफुल कर दिया उसकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, फिर HBr आता है, और फिर HCl। तो ये बात भी यहाँ जाननी ज़रूरी है कि कोई भी किसी भी हैलोजन एसिड से आप अल्कोहल की रिएक्शन नहीं करा सकते, आपको सुटेबल रिएजेंट चूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट आती है हैलाइड एक्सचेंज मेथड द्वारा हेलो एल्केन का प्रिपरेशन। अब इसके द्वारा सिर्फ आयोडो एल्केन बनते हैं, यानी ब्रोमो और क्लोरो का कोई एल्केन नहीं बनता है, क्योंकि एक स्पेशल मेथड है ये हैलाइड एक्सचेंज प्रोसेस। इसमें क्या होता है, ब्रोमो एल्केन की रिएक्शन हम NaI से करा देते हैं। एसीटोन एक कंपाउंड होता है, उसकी प्रेजेंस में कराते हैं, तो ये आपका Br जो है, Br को I रिप्लेस कर देता है। हैलोजन जो है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी का क्रम अभी आपने पढ़ा कि उससे ज़्यादा पावरफुल I है, तो I किसको हटा देगा, Br को अपने प्लेस से हटा देगा, तो C2H5I प्लस NaBr। इस रिएक्शन का एक नेम रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन भी कहलाती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की, फ्रिंकल-स्टीन। नेक्स्ट आती है हुंस-डिकर प्रोसेस। हुंस-डिकर भी एक नेम रिएक्शन है, इसमें भी आयोडो एल्केन ही बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो कोई भी आप वो ले लेते हैं एस्टर, जैसे सिल्वर प्रोपियोनेट ले लिया आपने, उसकी हेलोजन से रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन से, CCl4 की प्रेजेंस में, तो आपका ब्रोमोप्रोपेन बन जाता है। अगर आपने सिल्वर ब्यूटियोनेट लिया है तो आपका ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा, और अगर प्रोपियोनेट लोगे तो प्रोपेन बनेगा, ब्रोमो प्रोपेन बनता है। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, हुंस-डिकर के नाम से इसको जानते हैं, तो ये तो लर्न करनी पड़ेगी आपको एज सच। अब आती हैं हेलो एल्केन बनाने की, जो हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। यानी कि दो चीज़ आप इस तरह में पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ठीक है। तो हेलो एल्केन भी पढ़ना है और हेलो एरीन भी पढ़ना है। एक एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं और एक एलिफेटिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हेलो एरीन की जो रिएक्टिविटी है हेलो एल्केन की तुलना में कम होती है, यानी हेलो एल्केन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हेलो एरीन कम रिएक्टिव होते हैं। स्ट्रक्चर देखकर भी होता है, स्ट्रक्चर होता है, और हेलो एरीन एक बंद रिंग होती है बेंजीन की, तो वो सबसे बड़ी वजह है। हेलो एल्केन के बीच में जो C और सिंगल बॉन्ड X के बीच में पोलराइजेशन होता है, और बहुत अधिक पोलराइजेशन आपने पढ़ा था, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जस्ट लाइक वही है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन होने के कारण ये अत्यधिक रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इसकी कार्बन परमाणु, जो कार्बन एटम होता है C का, ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जबकि हेलो एरीन में sp2 होता है। अभी अभी पता था बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड होता है, इस कारण वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और कार्बन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। इसके कारण जो हेलोजन परमाणु है, वो हेलोजन परमाणु की ओर इलेक्ट्रॉन को फ्री करने की प्रवृत्ति हेलो एल्केन में कैसी होती है, ज़्यादा होती है, और हेलो एरीन में कम होती है, ठीक है ना। बंद बंद अगर कोई चीज़ बंद है, उसमें से आप कुछ निकालना चाहो तो थोड़ा सा मुश्किल काम पड़ जाता है, ठीक है। जैसे बंद रिंग है, रिंग में से आप सोचें कि हम इलेक्ट्रॉन निकालें किसी पोजीशन से, तो वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन अगर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है इस तरह का CH3 CH2 Br, तो स्ट्रेट चेन में से आपको अगर इलेक्ट्रॉन मुक्त करने हैं इस स्टेज से, CH2 से या CH3 से, तो आसान काम है। तो यही वजह है कि हेलो एल्केन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, आसानी से sp3 हाइब्रिडाइज होने के कारण इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने की प्रवृत्ति उनमें ज़्यादा होती है। हेलो एरीन क्योंकि बंद होते हैं, और बंद होने के कारण इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति
कम होती है, इसलिए कम क्रियाशील है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है ये वाला। नेक्स्ट आता है हेलो एरीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। 11th क्लास में आपने पढ़ी थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, ये सब पढ़ा हुआ है। तो वो चीज़ अब यहाँ अप्लाई होगी हेलो एरीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी कि सब्स्टिट्यूशन में आपने देखा था कि बेंजीन रिंग में अगर क्लोरीन से रिएक्शन करा दें तो क्या बन जाता है, बेंजीन रिंग के ऊपर Cl जुड़ जाता है, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, Cl का सब्स्टिट्यूशन। और पोजीशन कैसे देखी जाती है कि ऑर्थो पर जुड़ेगा कि मेटा पे जुड़ेगा कि पैरा पर, जहाँ इलेक्ट्रॉनों का डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ जाकर वो चीज़ जुड़ती है। तो इसमें ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो पैरा स्थिति पर होता है। आपने पढ़ी थी ना, 3 पोजीशन होती हैं, किसी की ऑर्थो 2, इधर ये नीचे पैरा नहीं, आमने सामने पैरा है और साइड में ये मेटा है, ठीक है। तो ऑर्थो मेटा ने पढ़ रखी हैं। तो ये कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन जो हेलो एरीन में होता है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर होता है। वजह है रेजोनेंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड की जब भी कोई बात आती है तो हम अगर रेजोनेंस अनुनाद वर्ड का यूज़ कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाता है। रेजोनेंस के कारण ये ऑर्थोपैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व या डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे ऑर्थोपैरा स्थान पर अधिक ऋण आवेशित होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले केंद्र बन जाते हैं और इसी पोजीशन पर आकर कोई चीज़ ऐड हो जाती है, यानी कि सब्स्टिट्यूट हो जाती है। जबकि हेलो एरीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्रिया बेंजीन की तुलना में धीमी गति से होती है। आप अगर बेंजीन के साथ या हेलोजन को जोड़ोगे तो थोड़ा सा जल्दी से जुड़ जाएगा वो, लेकिन अगर हम क्लोरोबेंजीन के साथ क्लोरोबेंजीन को जोड़ेंगे ऐसे करके तो हमें रिएक्शन थोड़ी धीमी प्रकृति की होगी। वजह क्या होगी, ये हेलोजन जो परमाणु पहले से ही जुड़ा हुआ है एटम उसके बेंजीन रिंग के पास, और उसी में दूसरा क्लोरीन जोड़ रहा है तो क्या करेगा, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और जो जोड़ रहे हैं वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, हेलोजन एटम के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के कारण उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहा जाता है इसे। इसके कारण इलेक्ट्रॉन खींचने की इसकी प्रवृत्ति थोड़ी कम हो जाती है और धीमी गति से रिएक्शन होती है। यानी कि बेंजीन के साथ हेलोजन एटम आसानी से जुड़ जाएगा, लेकिन हेलो एरीन के साथ किसी भी हेलोजन एटम को जोड़ना है थोड़ा सा टाइम लगता है, धीमी प्रवृत्ति से होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो इसे आप ढंग से पढ़ेंगे और अच्छे से ध्यान में रखेंगे।